सदर मोहतरम चौधरी अब्दुल वाहिद साहब, हिंदुस्तान के मशहूर शायर भाई बिलाल सहारनपुरी साहब, बिलाल इंजीनियर साहब और इस मंच का संचालन कर रहे छोटे भाई अब्दुल कुद्दूस साहब। ए बच्चों 2 मिनट चुप हो जाओ बेटा, 2 मिनट चुप हो जाओ। इंतखाब आजाद साहब, एडवोकेट मलका अख्तर, हमारी भाभी मुकर्रम प्रधान जी, आरिफ प्रधान जी, वसीम साहब, रिजवान साहब, मौलवी मुनीर साहब, भाई राव साहब और राव आसिफ साहब, मरगूब हसन और 420 जी की जो टीम है, इब्राहिम और बाबा 420, और साथ में राउंड 2 हेल्थ से वसीम अहमद, ऐनुल हक और तमाम गांव के सम्मानित बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों। छोटा भाई यहाँ बासित भी और तमाम साथी है जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं। आज हम गणतंत्र दिवस के इस मौके पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो हमें, ए बच्चों बेटा 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ, 2 मिनट चुप हो जाओ, शांत हो जाइए 2 मिनट के। देखिए, गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं यहां मौजूद सभी को मुबारकबाद देता हूं और ये राष्ट्रीय पर्व है और इस मौके पर 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर किसी भी पार्टी विशेष या व्यक्ति पर कटाक्ष करने की परंपरा नहीं है। इसलिए आज ये कोई राजनीतिक मंच भी नहीं था। हम झंडा फहराने के लिए आए और गणतंत्र दिवस मनाने के लिए आप लोगों के बीच में आए। आज देश 73वां गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में मना रहा है। इसी दिन, इससे पहले हमारे पास संविधान नहीं था। देश 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। उसके बाद 2 साल 11 महीने और 18 दिन में यह संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी सन 1950 को सुबह 10:18 पर संविधान पेश किया गया। उसी के 6 मिनट बाद भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। लेकिन हमारे पास ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। उसके बाद भी आज देश में बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, महंगाई, नक्सलवाद, आतंकवाद, ये तमाम समस्याएं हैं और जब तक देश इन समस्याओं से लड़ता रहेगा, जब तक स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति, अपनी शहादत देने वाले लोगों का सपना साकार नहीं होगा। इसलिए ये राजनीतिक मंच नहीं था, लेकिन बात हुई है तो मैं भी चंद बात आप लोगों से करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी खिदमत के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में खिदमत करने का मौका दिया और मुझ पर भरोसा जताया। आप लोगों को भी भरोसा दिलाता हूं कि मैं उनके इस भरोसे पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। अभी बिलाल इंजीनियर साहब ने बहुत अच्छी बात रखी
उन्होंने बताया कि ये यहां पर आपसी मतभेद इस गांव में नहीं है। ए बच्चों 2 मिनट चुप हो जाओ, 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ। यहां इस गांव में आपसी मतभेद नहीं है। जिन गांव में आपसी मतभेद नहीं है और जहां शांति होती है, अमन होता है, तरक्की भी वहीं पर होती है। बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि इस गांव में उतना आपसी मनमुटाव नहीं है और तालीम, सबसे अच्छा अगर तालीम का कहीं पाया जाता है तो इस गांव में है। लेकिन आज हम आप लोगों के बीच भरोसा दिलाते हैं कि जनप्रतिनिधि के रूप में जो काम हमें करना चाहिए वो करेंगे और इंशाअल्लाह इस जो आपने कहा है कि ये गाड़ों की राजधानी है, हम इसे तालीम की राजधानी बनाएंगे, ये आप लोगों को भरोसा दिला करके जाते हैं। नौजवानों के लिए रोजगार के रास्ते खोलने पड़े या इनके खेलकूद के लिए या स्टेडियम या जो भी बनाना पड़े वो भी हम बनाने का काम करेंगे। एक नेता का जो काम होता है, एक नेता वो नहीं होता। मैं आज फिर कहता हूं कि जो लोगों को धर्म, जात और बिरादरी के आधार पर बांट करके अपना काम निकाल के ले जाए और आवाम को मुसीबत में डाल दे। नेता वो होता है जो आवाम को मुसीबतों से निकाल करके ले जाए। मैं आप लोगों से फिर कहता हूं कि अगर मेरी जात से, मुझसे या मुझ पर कभी ये आपको भरोसा ना हो या मुझसे कभी ऐसा हो कि मैंने जाति, धर्म और उसके आधार पर कभी किसी के साथ नाइंसाफी की है तो मैं राजनीति से उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा, संन्यास ले लूंगा, राजनीति उसी दिन छोड़ दूंगा। ये आपको भरोसा दिलाता हूं। एक विधायक को जो काम करना चाहिए, आपके लिए अच्छी सड़कें, आपके इलाज के लिए अच्छे हॉस्पिटल, आपके इलाज के लिए अच्छे हॉस्पिटल और आपकी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूलों का इंतजाम हम करेंगे। हम यहां आपस में किसी को जात बिरादरी में लड़ाने नहीं आए, हम आप लोगों के लिए लड़ने आए हैं। इसलिए आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं। जिस तरह से अभी मेडिकल कॉलेज की बात की, हमारे मेडिकल कॉलेज के बनाने की जो मंशा थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाया था अंबाला रोड पर। इसलिए मेडिकल कॉलेज बनाया था कि यहाँ पर लोगों को जो गंभीर बीमारी होती है, किडनी की बीमारी, कैंसर की बीमारी या कोई और गंभीर बीमारी होती है तो उन्हें चंडीगढ़ या कहीं दिल्ली या देहरादून जाना पड़ता है। लेकिन सरकार बदली तो मेडिकल कॉलेज बदहाली का शिकार हो गया। हम आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि अंबाला रोड पर जो मेडिकल कॉलेज बना, सरकार बनते ही सबसे पहले उस मेडिकल कॉलेज में वो सब सुविधाएं दी जाएंगी जिससे सहारनपुर के तमाम लोगों को किसी दूसरे जिले या दूसरी जगह इलाज कराने न जाना पड़े, बल्कि सहारनपुर में दूसरी जगह के लोग इलाज कराने आएंगे। ये आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं। हम भी आप जैसे सामान्य परिवार से निकल के आए हैं, इसलिए गरीबी और गरीबों का दर्द जानते हैं। हम यहाँ आपके हक की लड़ाई लड़ने आए हैं, आपके सम्मान की लड़ाई लड़ने आए हैं और आप लोगों को ये भरोसा दिलाते हैं, यकीन दिलाते हैं कि कभी आप लोगों को मायूसी आपका मुकद्दर नहीं बनने देंगे। आप लोगों के लिए जो भी करना पड़ेगा, गांव मुगल माजरा में चाहे डिग्री कॉलेज बनवाना पड़े, चाहे इंटर कॉलेज बनवाना पड़े, इसी जगह से पूरे विधानसभा के अगर हम इसको तालीम की राजधानी बनाएंगे, ये आपके लिए वादा करके जाते हैं। इस गाड़ों की राजधानी को तालीम की राजधानी बनाएंगे, ये भरोसा दिला के आप लोगों को जाते हैं। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम को आयोजित करने वाले एक एक साथी का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं और ये भरोसा दिलाता हूं। एक बात और आपके बीच के अपनी बात खत्म करता हूं कि एक एक आदमी, वो किसी बिरादरी का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, सबके दरवाजे, सबके लिए हमारे दरवाजे खुले, डायरेक्ट हमारे पास आ सकता है। हम सबका काम करने का प्रयास करेंगे इंशाअल्लाह, ये आपको भरोसा दिलाते हैं।
कोई भेदभाव हम नहीं करेंगे। इसी के साथ में सब साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं इतना अच्छा प्रोग्राम करने के लिए। आप